प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम दो कोणों की ज्या और कोज्या के गुणनफल का योग या अंतर का सूत्र बताएंगे पहले। फिर इस पर हम दो रिजल्ट बताएंगे जिसकी सहायता से आप इन क्वेश्चनों को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले सूत्र देख लीजिए। पहला सूत्र है 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। दूसरा सूत्र है 2 cos a sin b बराबर हो जाएगा अब यहाँ साइन ए प्लस बी और प्लस जगह माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा सूत्र है 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस। और तीसरा सूत्र है 2 sin a sin b। ये थोड़ा सूत्र उल्टा है, इसमें cos a माइनस बी पहले होगा, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। तो प्यारे बच्चों, ये सूत्र जरूर याद कर लीजिए। 11 में तो इसका पूरा उपयोग है, 12 में इस याद रहेगा तो समाकलन में बहुत इसका उपयोग है। तो प्यारे बच्चों, ये 4 सूत्र हो गए। अब ये सूत्र से मैं 2 रिजल्ट बताऊंगा। उस 2 रिजल्ट से आप इन क्वेश्चनों को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। पहला सूत्र है साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए बराबर 1/4 साइन 3a। या इसको रेडियन में लिख सकते हैं। तो साइन ए साइन π/3 माइनस ए इंटू साइन π/3 प्लस ए। अब इसको पहले रिजल्ट कैसे आता है इसको दिखा दे रहा हूं। तो साइन 60 माइनस ए या 60 प्लस ए पहले लिख लीजिए, साइन 60 माइनस ए और साइन ए को बाहर कर दीजिए, साइन ए के बाहर कर दीजिए। अब इसमें जो है सूत्र लगाने के लिए जो लास्ट सूत्र है 2 sin a sin b की जरूरत है। तो इसमें 2 से गुणा भाग कर दीजिए, 2 से गुणा भाग कर दिए। अब इसमें सूत्र लगा दीजिए cos a माइनस बी। तो 60 प्लस ए माइनस 60 a प्लस बी और माइनस cos a प्लस बी। तो हो जाएगा 60 प्लस ए और 60 माइनस ए। तो 1/2। अब इसमें 60 से 60 कट गया है, इसमें a से a। तो cos 2a माइनस cos 120। और प्यारे बच्चों, cos 120 का मान माइनस 1/2 होता है। कैसे? cos 120 बराबर, सर यहाँ साइन ए लिखना चाहिए था, बाहर साइन ए। cos 120 का मान cos 90 प्लस 30 बराबर हो जाएगा माइनस साइन 30। तो माइनस साइन 30 मतलब माइनस 1/2। तो यहाँ मान रख दीजिए 1/2 cos 2a माइनस 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 प्लस हो जाए 1/2 साइन ए। लासा ले लीजिए 1/2 2 cos 2a प्लस a/2 इंटू साइन ए। अब यहाँ इसको गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 1/4 अंदर साइन ए गुणा करिए 2 cos a सॉरी 2 cos 2a इंटू साइन ए और प्लस साइन ए। अब दूसरा का सूत्र लगाइए 2 cos a sin b। सूत्र होता है साइन ए प्लस बी। तो एक जगह है 2a है और बी की जगह ए और माइनस साइन 2a माइनस और प्लस साइन ए। तो 1/4 साइन 3a माइनस 2a में घटे माइनस साइन ए प्लस साइन ए कट जाएगा, साइन ए बराबर आ जाएगा 1/4 साइन 3। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमने रिजल्ट दिखाए ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी सहायता से हम 2 क्वेश्चन कितने देखिए कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन 10 साइन 30 साइन 50 और साइन 50 साइन 70। तो प्यारे बच्चों,
जिसका मान मालूम हो उसको अलग बाहर कर दीजिए। तो साइन 10, साइन 50 और साइन 70 बराबर इसको साइन 30। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 10 60 माइनस 10 और साइन 60 प्लस 10 इंटू साइन 30। अब देख लीजिए, अगर ए बराबर 10 तो साइन ए, यह साइन 60 माइनस है, यह साइन 60 प्लस है। इसका रिजल्ट होता है 1/4 साइन 3a। और एक जगह क्या है 10, तो 3 अब गुणे साइन 30 मान 1/2, 1/4 साइन 30 गुणे 1/2। तो साइन 30 का मान भी 1/2 गुणे 1/2 अर्थात 1/16। इसका आंसर आएगा 1/16। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है साइन 20, साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80। अब इसमें साइन 60 का मान मालूम है तो इसको बाहर कर दीजिए। साइन 20, साइन 40, साइन 80 बराबर साइन 60। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 20 साइन 60 माइनस 20 और इंटू साइन 60 प्लस इंटू साइन 60। अब इसमें अगर हम एक जगह 20 की जगह ये रखेंगे तो साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। इसका रिजल्ट होता है 1/4 साइन 3 एक जगह 20 इंटू साइन 60। ये हो जाएगा साइन 60 अर्थात हो जाएगा साइन स्क्वायर 60। 1/4 साइन स्क्वायर 60 मतलब √3/2 का होल वर्ग। 1/4 गुणे 3/4 3/16 का विकल्प पहला सही होगा। इसी प्रकार हम प्यारे बच्चों एक रिजल्ट और दिखाते हैं। इसी प्रकार जैसे कास ए कास 60 माइनस ए और इंटू कास 60 प्लस ए बराबर ए भी होता है 1/4 कास 3। अब इसमें जो है कास 60 माइनस है इंटू कास 60 प्लस है एक साथ ले लीजिए और कास ए को बाहर कर दीजिए। इसमें भी 2 कास ए कास बी सूत्र बनाने के लिए 2 से गुणा भाग कर दीजिए। तो 1/2 2 यहाँ लगा दीजिए, सूत्र लगाइए कास ए प्लस बी। इसको हम पहले माए इसको बी, तो कास 60 प्लस ए और प्लस 60 माइनस ए प्लस कास 60 प्लस ए माइनस 60 प्लस इंटू कास। अब इसमें ए से ए कट जा रहा है और 60 से 60 इसमें कहते 1/2 कास 120 और प्लस कास 2 इंटू कास। 1/2 कास 120 के मान 1/2 कास 2a बट्टे का इंटू कास है सारी 1/2 2 लासा ले लीजिए 1 2 कास 2a बटे 2 इंटू कास है। तो 1/2 कास के अंदर कास है 2 कास 2a इंटू कास है बटे 2 कास एक अंदर गुणा कर दिए। अब इसमें 2 कास एक कास भी सूत्र लगा दीजिए। तो 1/2 माइनस कास है सूत्र हो जाएगा कास ए प्लस बी तो हो जाएगा कास 2a प्लस ए 3a और 2 में से घटाएंगे तो ए आएगा। अब कास से कास कट जाएगा सर 1/2 2 1/4 यहाँ गुणा होना चाहिए तो 1/4 कास 3। तो प्यारे बच्चों ये भी रिजल्ट समझ में आया होगा। प्रूफ इसका कैसे करें, अब इसकी सहायता से हम 2 क्वेश्चन लिखे हैं उसका भी मान आप 2 सेकेंड अधिकतम 5 सेकेंड में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला है कास 20 कास 20 कास 40 कास 60 कास 60 कास 80 का मान ज्ञात करें। क्या है ज्ञात करना है सॉरी। तो कास जिसका मान मालूम उसको बाहर कर दीजिए। कास 20 कास 40 कास 80 इंटू कास 60।
तो कास इसको बना लीजिए उसी रूप में, कास 20, कास 40 को लिख सकते हैं 60 माइनस 20, कास 80 को कास 60 प्लस 20। तो इसका मान कास अभी वही रूप में हो गया है। कास अगर यदि a बराबर 20 अंश रखेंगे तो कास ए कास 60 माइनस ए कास 60, इसका रिजल्ट होता है यहाँ कास 60 होना चाहिए था। 1/4 कास 3a, एक जगह 20 इंटू कास 60 का मान 1/2, तो 1/8 कास 60, और कास 60 का मान भी 1/2 होता है, तो 1/16। अतः विकल्प बी सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कास 10, कास 10, कास 30, कास 50 और कास 70। इसमें कास 30 का मान मालूम है, तो कास 10, कास 50, कास 70। कास 30 को बाहर कर दीजिए। अब इसको बना लीजिए, कास 10 कास 60 माइनस 10 इंटू कास 60 प्लस 10, कास 30। अब यहाँ पर अगर ये बराबर 10 मान लीजिए तो कास ए कास 60 माइनस ए कास 60, इसका रिजल्ट होता है 1/4 कास 3, एक जगह 10 है इंटू कास 30, तो हो जाएगा 1/4 कास 30 इंटू कास 30, अर्थात 1/4 कास स्क्वायर 30 अंश, तो 1/4 √3/2 का होल वर्ग, 1/4 गुणे 3/4 बराबर 3/16। सही विकल्प सी सही है। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि जो दो रिजल्ट बताए हैं वो भी समझ में आ गया होगा, और इसके आधार पे जो मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं बहुत आसानी समझ में आ गया। तो आज की वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अधिक से अधिक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।